छूटा है उनका उसका हिसाब किताब आप लोग बाद में ये जो मंच के संचालक महोदय थे हिस्स लीजिएगा। भाइयों, सबसे पहले विजयदशमी की, नवरात्रि की, भैया शांत रहो, शांत रहो। आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बधाई है। आप सब लोग जानते हैं कि अयोध्या से चल करके हम आए हैं। मेरा घर अयोध्या से ईयर दूरी 2 किलोमीटर पड़ता है, घूम कर जाने पर 14 किलोमीटर पड़ता है। तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपनी बात बिल्कुल टू द पॉइंट रखूंगा और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे किसी बेकार आदमी को बुलाया था, समय बर्बाद करके चला गया। किससे मन की बात कहूं मैं? आहा ज्यादा मैं करो, समझो क्या कहा बताओ। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है। फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं। भाइयों, आज यहां पर हमारा समाज इकट्ठा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। जरा गंभीर होइए, हम कौन थे। हम मनु के समय में भी थे, हम मनु से लेकर के महाभारत तक थे, हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम कलयुग में भी थे और आज भी हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, यद्यपि यानी हमें आपका इतिहास प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। अगर क्षत्रिय समाज कौन है तो त्रेता में खोजोगे तब भी पाओगे, द्वापर में खोजोगे तब भी पाओगे, कलयुग में खोजोगे तब भी पाओगे, भागवत पुराण पढ़ोगे तब भी पाओगे, मनु स्मृत पढ़ोगे तब भी पाओगे, विष्णु पुराण पढ़ोगे तब भी पाओगे, वाल्मीकि पढ़ोगे तब भी पाओगे, रामचरितमानस पढ़ोगे तब भी पाओगे। यानी हर युग में हम थे। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कौन हैं। अब जिनको नहीं मालूम है, हमको तो मालूम है हम मनु की संतान है, हमको मालूम है कि मनु की संतान है, हमको मालूम है राम की संतान है। अब जिनको नहीं मालूम है वो जाने कहां से आई, हमें उसमें क्या परेशानी हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं,
फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरे नौजवान साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जरा गंभीरता से इस दो पंक्ति को सुनिएगा और हो सके तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। शायद इस चौपाई को हम भूल गए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं, और भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप, अपना विराट स्वरूप दो जगह दिखाया उन्होंने। एक तो कौरवों की सभा में, और एक विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने अपना अर्जुन को कुरुक्षेत्र में। और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वही बात मैं आपको समझाने आया। अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं, अर्जुन तू भागकर जाएगा कहां? तू भागकर कहां जाएगा? और उन्होंने कहा, ये जो कुछ भी देख रहा है ये मैं हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, मैं ही लय हूं, मैं ही प्रलय हूं, ये पेड़ भी मैं ही हूं, ये वृक्ष भी मैं ही हूं, ये आसमान भी मैं ही हूं, ये धरती भी मैं ही हूं। ये देख मेरे अंदर महाभारत का युद्ध चल रहा है और तू उसमें मरा पड़ा हुआ, पहचान तू कहां है? उन्होंने कहा सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन उसके बाद भी यद्यप मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हूं, यद्यप मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी सावधानी पूर्वक मैं कर्म को करता हूं, फिर भी सावधानी पूर्वक मैं कर्म को करता हूं। और कर्म को इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना बंद न कर दें। यदि समाज कर्म करना बंद कर देगा तो समाज नपुंसक हो जाएगा, इसलिए भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जो उच्च पदों पर आसीन है, चाहे प्रधान के रूप में, चाहे न्यायपालिका में, चाहे जिला पंचायत के रूप में, चाहे प्रमुख के रूप में है, चाहे एमएलए के रूप में है, प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में है, प्रतिष्ठित किसान के रूप में है, उनके हर आचरण का असर सीधे सीधे जनता पर पड़ता है। इसलिए माननीय लोगों को जो माननीय है, उच्च पदों पर आसीन है, उनका उठना, बैठना, बोलना, चालना समाज को ध्यान में रख करके करना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर समाज पर पड़ता है। तो मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कर्म को करता हूं और सावधानी पूर्वक करता हूं, क्योंकि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म को नहीं करूंगा तो मेरी देखी देखा समाज नपुंसक हो जाएगा। लोग ये कर्म करना बंद कर देंगे तो समाज नपुंसक हो जाएगा। तो मेरा इशारा कहां है? ये सब मेरा इशारा आप समझिए, ये आपकी तरफ है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे? अगर भगवान कृष्ण के इस संदेश को हमने पढ़ा होता, गोस्वामी तुलसीदास जी के इस चौपाई को हमने पढ़ा होता और ग्रहण किया होता कि कौन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाई, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मेरे बच्चों, विशेष करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों, आज आप वही हो
जो कल आपने सोचा था। और हम सब लोग भी आज वही हैं जो हमने सोचा था। आज आप वही हो जो आपने सोचा था। आगे आप वही होंगे जो आज आप सोच रहे हैं। आगे आप वही होंगे जो आप सोच रहे हैं। शुभ सोचेंगे तो शुभ परिणाम होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, गलत सोचेंगे तो गलत परिणाम होगा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक दिन के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार आते हो जाते हैं। न जानते हो तो जान लीजिए, 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार आते हो जाते हैं। अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। अब यही हमारी सफलता की कुंजी यही है कि हम कौन सा विचार ग्रहण करें, कौन सा विचार ना ग्रहण करें, कौन सा विचार शुभ है, कौन सा विचार अशुभ है। बस यही खेल है। और आज जब हमारा इतिहास सतयुग से लेकर के आज तक है, आज तक कोई बहुत गड़बड़ नहीं है किसी न किसी रूप में। अब ये भले हमारा लिखा नहीं गया, कुछ अंग्रेजों ने गड़बड़ किया, कुछ वामपंथियों ने गड़बड़ किया, लिखा नहीं गया, लेकिन है। आज भी जहां हम हैं दबदबा है। लेकिन वक्त को जिसने नहीं समझा, वक्त को समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो बड़ी और राह चाहे जितनी हो कठिन, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। तो भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक हनुमान चालीसा लिखा है। हमको लगता है हनुमान चालीसा लगभग सबको याद होगा। उसके पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब अगर अर्थ मालूम है तो कोई बात नहीं बता देता हूं। मैंने गुरु की कृपा से या गुरु के चरणों का रज लेकर कृपा से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये बड़ा कठिन है, सबके समझ में नहीं आएगा। निज मन मुकुर सुधार। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं 3-4 बात कहना चाहता हूं, केवल कर्म पर बोलना चाहता हूं, फिर समय पर बोलना चाहता हूं। निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा, मुकुर माने शीशा। तो मुंह देखने के लिए पहले शीशे को साफ करना पड़ेगा। मुंह देखने के लिए पहले शीशे को साफ करना पड़ेगा, तो तब शीशा में अपना मुंह साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज मन मुकुर सुधार। जैसे शीशा साफ किया जाता है तब अपना चेहरा दर्पण में दिखाई पड़ता है, पहले अपने निज मन को सुधार। निज मन मुकुर सुधार, पहले अपने मन को सुधार। और किसी ने कहा है, अतिथियों को बैठने दीजिए, सबको हमारा प्रणाम। किसी ने कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते, मन के हारे हार है जीत। तो मन, जिसने अपने मन को, बच्चों, जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने छोड़ दिया। मैंने क्लास में पढ़ते हुए प्रिंसिपल नाम बहुत छोड़, जिसने अपने मन को जीत लिया। और सारा खेल जीवन का मन से ही शुरू होता है। और मन का झगड़ा एक रोज नहीं होता, रोज होता है।
सो करके उठें कि ना उठें, थोड़ा देर और सो लें। आज गए थे, गुरुजी ने ये बात बताई, तो आज से नहीं करेंगे, कल से करेंगे। हमारे गुरुजी ने कहा था ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, आज से करेंगे, कल से करेंगे, और वो कल आएगा नहीं। तो निज मन मुकुर सुधार। हर आदमी का झगड़ा रोज अपने मन से होता है, रोज सुबह सुबह होता है। राम रावण युद्ध समाप्त हो गया, रावण जला दिया गया, लेकिन फिर भी रावण यहाँ मौजूद है, यहाँ राम भी मौजूद है, रावण भी मौजूद है। रोज सुबेरे सुबेरे अच्छाई और बुराई का झगड़ा होता है। ये करना है, ये नहीं करना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं निज मन मुकुर सुधार। जिसने अपने मन को अपने अनुसार चलाना शुरू कर लिया, उसने संसार को जीत लिया, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो मेरे बच्चों, मन कैसे होगा, कैसे मन को जीते हुए? और इसीलिए जो मेरे ऊपर बीता है, जो मेरे ऊपर बीता है, वही अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा है। और इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि समय निकाल करके नहीं, प्रत्येक दिन सुबह सुबह हर आदमी को अपने आप से बात करना चाहिए। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि समय निकाल करके अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया की बेहतरीन इंसान से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्योंकि दुनिया का बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो स्वयं है। इसीलिए मैं कहता हूं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर। गुफ्तगू माने बातचीत। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर। हमारी आपकी बातचीत रोज होती है दूसरों से, और बिना मतलब भी होती है। मतलब की तो बहुत कम होती है, बिना मतलब बहुत होती है। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, यानी बातचीत गैरों से मगर। और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात। और इसलिए मेरे बच्चों, समय निकाल करके यानी सुबह सुबह अपने आप से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के बेहतरीन इंसान से कभी बात नहीं कर पाओगे। और गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं? बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। हे हनुमान जी, हमें क्या दीजिए? बल दीजिए। तो बल कहां से आएगा? भैंस है नहीं, गाय है नहीं, कसरत है नहीं, एक्सरसाइज है नहीं, सुबह उठना है नहीं, योगा है नहीं, दौड़ है नहीं, जड़ है नहीं, तो बल आएगा? झगड़ी तक नहीं, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रश्मि का। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रश्मि का। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। हमारा दादा हाथी रखे रहे, आज छगड़ियों नहीं है। उस आदमी को तो किसान कहने का अधिकार ही नहीं जिसके दरवाजे पर गाय ना हो, भैंस ना हो। उस आदमी को किसान कहलाने का कोई हक नहीं है जिस आदमी के घर में दूध ना पैदा होता हो। तो बल बुद्धि विद्या दे हुए हरो कलेश विकार। अब ये लाइन क्या? हरो कलेश विकार। हे हनुमान जी, मुझे बल दीजिए। बल आएगा तो बुद्धि अपने आप आ जाएगी, और बल बुद्धि दोनों आ जाएगा, विद्या अपने आप आ जाएगा। बल बुद्धि अगर रहेगी तो मेरी तरह अगर नहीं पास होगा, नकल करके पास हो जाएंगे। तो बल बुद्धि विद्या दे हुए हरो कलेश विकार। हे हनुमान जी, क्या करिए? जो मेरे अंदर कमी है,
जो मेरे अंदर कमी है उसको दूर करिए। तो कमी पता कैसे चलेगी? जब अपने आप से बात ही नहीं होगी, कभी अपने मन के दर्पण पर अपने को देखेंगे ही नहीं, जाना कहां है, जा कहां रहे हैं, मां बाप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, कभी सोचा नहीं। और इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप वो हैं जो आपकी इच्छा थी, आगे आप वो होंगे जो आज आपकी इच्छा है। आज आप अपने माता पिता के कर्मों का फल हैं। आज आप अपने माता पिता के कर्मों का फल हैं। आगे जो कुछ भी आप होंगे, आपके अपने कर्मों का फल होगा, याद रखना। तुम भी बाप बनोगे अगर ब्याह होए तो। अब होने गारंटी नहीं है, नहीं होने गारंटी नहीं है। रड़ुआ बहुत हो रहा है, हर गांव 20-30 घूम रहा है, कौन करेगा ब्याह? अब भाई हमारा अनुभव है, हम बोल रहे हैं। हम तो पूछते हैं कि अब ऐसे ही कतरा होगी तो बात 30 होगी, तो अगर ब्याह हुए तो तू बाप बनबो, और जब बाप बनबो तब दर्द जान पेबो। तो इसीलिए कहता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं। अब आप लोग तो तैयार थे कि नेताजी आएंगे, अभी छक्का पंजा मारेंगे, अब के जियरा उदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार कुछ ऐसे गाएंगे, आओ गाँव से आओ। अब यहाँ रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। और उम्मीद लगाए थे कि अभी तो तमंचा की बात करेंगे, कुछ मारो काटो। मैं जो सुने हो दिमागों में भरा है, लेकिन मैं शुरू से सावधान था। कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिससे गलती ना हो। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिससे गलती ना हो। लेकिन मेरे बच्चों, जो अपनी गलती को सुधार लेता है। और इसीलिए किसी ने कहा है, कुछ लोग दूसरों के अंदर कमी खोजते हैं, दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखते हैं, अपनी बुराई को देखते हैं और उस बुराई को दूर करते हैं। यही कहा है गोस्वामी जी ने, हरो कलेश विकार। मैं पूछना चाहता हूं, हम सतयुग में बेटे, मैंने बताया, और सबसे आगे थे, तो पीछे कैसे हो गए? और पीछे बहुत है नहीं। अगर वास्तव में पीछे हो गए होते तो हमको कोई गाली नहीं देता। अभी गाली मिल रही है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। अभी गाली मिल रही है, इसलिए लगता है कि हम अभी जिंदा हैं। तो जो लोग पीछे से आगे चले गए, उस गुण को देखो, वो क्यों आगे चले गए? कोई न कोई तो विशेषता होगी जो आज आगे चले गए, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई शिथिलता तो होगी कि हम पीछे चले गए। तो हम पीछे क्यों गए? हमने कर्म करना बंद कर दिया। कोई काम ना छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है। कोई काम ना छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है। हम कहना चाहते हैं, जहां हो वहीं से रेंगना प्रारंभ करो। जहां हो वहीं से रेंगना प्रारंभ करो, यानी शुरू करो, अपने दरवाजे से शुरू करो। फर्स्ट प्राथमिकता अपने कर्म को। अब आपका कर्म क्या है? जो आपके पास है वही आपका कर्म है। अगर खेती है तो खेती करना आपका कर्म है। अगर व्यापार है तो व्यापार करना आपका कर्म है। अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी बनना अच्छा आपका कर्म है। अगर विद्यार्थी है तो विद्या का अध्ययन करना आपका कर्म है। जहां है वहीं से शुरू करो। जहां हो वहीं से शुरू करो। अभी हम समाप्त नहीं हुए हैं क्योंकि हमारी आलोचना हो रही है। लगता है थोड़ा आगे गए हैं, और थोड़ा आगे गए हैं तो हम उनको पीछे कर सकते हैं। कैसे?
अभी मैं राजस्थान में गया था, एक जगह बोल रहा था, एक सज्जन अपना जो कुछ उनको कहना था कह रहे थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी बात रखी, तो मैंने वहां के समाज से मैंने पूछा कि महाराणा प्रताप पर हम लोग गर्व करते हैं, हम भी गर्व करते हैं, तो क्या महाराणा प्रताप अपनी तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपनी रसोई खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना तंबू कनात खुद लगाते थे? नहीं। भगवान राम अयोध्या वनवास के बाद, चित्रकूट से जाने के बाद आगे जाकर के सीता मैया का रावण अपहरण कर ले जाता है। बगल में छत्तीसगढ़ ननिहाल था उनका, कोई संदेशा नहीं दिया। जनक को कोई संदेशा नहीं दिया, अयोध्या को कोई संदेशा नहीं दिया। जो लोग थे वहीं पर खड़ा किया, वहीं हनुमान को पकड़ा, वहीं सुग्रीव को पकड़ा, वहीं सबरी को पकड़ा और वहीं सेना बनाई, सबको जोड़कर लंका चले गए। तो यानी कि हमारे जो लोग थे उनके अंदर जोड़ने की ताकत ज्यादा थी, जोड़ने की ताकत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं हम जोड़ने में कमजोर हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग हमसे आगे जा रहे हैं। हमें किसी नए को नहीं जोड़ना है। शादी विवाह का रीत उठा करके देख लो, कितने लोगों की भागीदारी थी, कितने लोगों को नेक जाता था। आज भी अपने ड्राइवर को देख लो, अपने धोबी को देख लो, जहां से सामान आता है वहां देख लो, जहां जहां जरूरत पड़ती वहां देख लो, पूरा समाज आपको मिल जाएगा। इसमें से तमाम ऐसे लोग बैठे हैं, कोई 10 आदमी को पालने का रोजगार देने का काम कर रहा है, कोई 20 आदमी को रोजगार देने का काम कर रहा है, कोई 30 आदमी को रोजगार देने का काम कर रहा है। रोजगार आप दे रहे हैं, पाल आप रहे हैं, गुणगान वो दूसरे का कर रहे हैं, क्यों? खा आप पा रहे हैं, गा दूसरे का, क्यों? कमी आपकी है, क्योंकि आप जब खुशबू अलग जा करके करते हैं तो उनके समझ में आ जाता है कि हमारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं ठाकुर साहब। इसलिए मेरे भैया, है कौन काम ऐसा जग में टिक सकई आदमी के मग में, ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समझे? तो अपनी शक्ति को पहचानो। अब हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जब तक नहीं पहचान पाओगे, जब तक अपने आप से बात नहीं करोगे। अपने आप से क्या बात करना है? अपनी परिस्थितियों के बारे में अपने आप से बात करना है। उस परिस्थिति से बाहर कैसे आया जाए, अपने आप से बात करना है। हमारे माता जी हमसे क्या चाहती, हमारे पिताजी हमसे क्या चाहते हैं, ये बात करना है। अगर हम राम को मानते हैं तो राम के जीवन को पढ़ना पड़ेगा। राम को वनवास होता है, तैयार हो जाते हैं, चाहते तो कहते कि मैं बड़ा हूं, मेरा अधिकार है, मैं वन को नहीं जाऊंगा, कह सकते थे। लेकिन राम ने अधिकार को नहीं चुना, कर्तव्य को चुना, कर्तव्य को चुना। और अगर राम ने कर्तव्य को ना चुना होता तो राम कौन है आज कोई नहीं जानता होता। राम इसलिए जाने गए कि उन्होंने अधिकार की बात नहीं की, कर्तव्य की बात की। ये राजनीतिक लोग सब बैठे, सब लोग गवाह हैं। 10 साल बाद, 15 साल पहले हम लोगों के पास मामले आते थे कि हमारा झगड़ा गांव में फला से है। हम लोग भी जायज ना जायज समझ करके कुछ मदद कर देते थे। आज आता है विधायक जी,
हाँ, हमारा झगड़ा हमारे बाप से, हमारा झगड़ा हमारे भाई से। हमारी माता जी ने हम 3 भाइयों का हिस्सा छुटकी का लिख दिए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अब इससे जरा घोर कलयुग कहां मिलेगा। जो अपने भाई के साथ बेईमानी करता है वो रावण से कम है। ऐसे व्यक्तियों को तो दरवाजे पर पानी नहीं देना चाहिए। ये राजनीति की पता नहीं कितनी मजबूरी है, नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को चारपाई नहीं देना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि गांव में कौन अपने भाई साथ बेईमानी कर रहा है, कौन अपने पिता को कष्ट दे रहा है, कौन अपनी माता को पिटाई करता है, सब जानते हैं। लेकिन राजनीति ने हम लोगों को कमजोर बना रखा है। लेकिन याद रखिए भाइयों, समाज का डर इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक अगर डर किसी चीज का होता है तो समाज का होता है। लेकिन समाज ने भी अपना काम करना बंद कर दिया है, सत्य को सत्य नहीं करते। गांव में तो ये हालत हो गई है, छोटका भैया मिल गए तो कहीं बड़का भैया गलती है, और बड़का भैया मिल गए तो कहीं छोटका भैया गलती है। दोनों तरफ से भिड़ाने का काम समाज करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं 2-3 चीज केवल कहना चाहता हूं कि अभी हम बहुत पीछे नहीं हैं। तो एक तो सब लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जितने नौजवान हैं वो कम से कम स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई चक्कर में मत पड़ो। ज्यादा नहीं, का बनवो, पढ़ के का बनवो, जज साहब बन जाओ। कई जने जज बने, कई जने जज बनी है, कई जने IAS बनी है, कई जने PCS बनी है। कहां खाली है? सब आउटसोर्सिंग जारी है, कहां खाली है? काहे मरा जा, काहे मरा जा तो भैया बोलिए। तो कहने मतलब पहला स्वास्थ्य, तब बुद्धि और पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य, और दुनिया में पढ़ने लिखने वाले बच्चों, दुनिया में किसी को 25 घंटे के लिए दिन नहीं होता, हर आदमी के लिए 24 घंटे का दिन होता है। लेकिन जो आदमी समय से सोकर उठता है और समय तक काम करता है और समय पर सोता है, उसके लिए दिन बड़ा हो जाता है, काम छोटा हो जाता है। मेरे विद्यार्थी जीवन में आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, और उधार के हेलीकॉप्टर से नहीं आया हूं, अपने हेलीकॉप्टर से आया हूं। आना मेरे गांव। आज भी बांसदेव पंडित जिंदा है, गवाही दूंगा। साकेत महाविद्यालय पढ़ने के लिए जाता था, पढ़ने के पहले सुबह 4 बजे उठकर गाय खोल करके 2 किलोमीटर लेकर के चरा करके माझा में 8 बजे बांध करके और दूध लगवाकर रबड़ी बनाकर तब साकेत पढ़ने जाता था। हम किसी राजा रानी के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, हम किसी रानी के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं। हमने भी मजदूरी की है। ऐसी मजदूरी, हमारे यहां गन्ना की मिल है, उस समय एक ट्राली गन्ना दूसरे का गिरा दो 300 रुपया मिल जाता था। साकेत से पढ़ करके आते थे, धट से ट्रैक्टर ट्राली स्टार्ट करते थे, और थोड़ा दबंग थे इसलिए पर्ची उर्ची मिल जाती थी। पर्ची देना पड़ता है, तगड़ा रहो तो पर्ची उर्ची मिल जाएगी। पर्ची मिल जाती थी, झट से जा गिरा देते थे, धट से तोलवा देते, 300 पा जाते थे। 300 से शुरू किए हैं, 200 से शुरू किए हैं। अगर आपको लगता होगा कि हम या ये लोग वैसे यहां बैठे हैं, कोई वैसे यहां नहीं बैठा है। सब लोगों ने कीमत दी है तब आज यहां बैठे हैं, बिना कीमत दिए कोई नहीं बैठा है। आप जो भी लोग कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने कीमत दिया है। इसलिए अपने आप को पहचानो, समय का ध्यान रखो, चरित्रवान बनो। गण पेलो गण। 69 वर्ष का हूं, 69 लागी था।
मैं सुबह उठकर सबसे पहले हाँ तगड़ा रहो तो भीख मांगे की जरूरत न पड़े, क्यों झपट के खा ले। तो समय के ध्यान रखो, समय के साथ अपना का बदलो, और जो लोग आपसे आगे हैं उनके गुण को पहचानो और कामयाब लोगों के साथ उठो बैठो। जो जीवन में सफल है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में सफल हो, चाहे खेती के क्षेत्र में सफल हो, चाहे जानवर रखने में सफल हो, जो सफल है उनके पास बैठो तो आपको कुछ मिलेगा। और चौराहा वालों के साथ बैठोगे तो जो है वो सब चला जाएगा। सफल लोगों के साथ बैठो तो ये सब कहां मिलेगा? कहां से पता चला किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए? ये अच्छी किताब में मिलेगा, अच्छी कविता में मिलेगा, अच्छे साहित्य में मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने में मिलेगा। याद रखना, विद्यार्थी जीवन भविष्य की तैयारी का जीवन, जैसी तैयारी होगी वैसा ही भविष्य होगा। कितना समय है? इसलिए मेरे भैया, कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। कर्म करना प्रारंभ करो। हम ऐसे आ नहीं आए हैं, या कोई ऐसे नहीं है। आपको लगता होगा अकेले उल्लू हम ही हैं जो बताए थे कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। और कौन सा कर्म? अरे जो आपके सामने वही करो। खेती से जुड़े हो तो खेती करो, व्यापार से जुड़े हो तो व्यापार करो, कोनो गैंगोन से जुड़ा हो तो वह करो। मजाक किया तो कर्म को करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि भैया हमें हो गया, कहीं जगह जाना है, क्लियरेंस आ गया क्या तो